मैम फ्रंट आ जाते हैं फ्रंट से चलो आप रुको रुको, एक आप भी करवा लें सर। अपना सिस्टम बनाइए, अपनी टुगेदर फ्रॉम द इंटायर जम्मू यूनिवर्सिटी। 45% साइकोलॉजी में रहा, उनको मेरिटोरियस तो इस पैमाने से, जिस पैमाने से भारत के एजुकेशनल सिस्टम का एग्जामिनेशन सिस्टम काम करता है, उसके तहत तो उनको जो है बिलो मीडियाकर कह दिया जाएगा। आप बताइए कि वो मीडियाकर थे? इसलिए जरूरत है, आधुनिक काल की बात करें तो वर्ल्ड का इतना बड़ा फिलासफर कोई पैदा नहीं हुआ है जिसने की फिलासफी दी है इवोल्यूशन ऑफ माइंड टू सुप्रामेंटल, एंड व्हाट वुड बी द मेंटल, फिजिकल एंड वाइटल कंडीशन ऑफ दिस सुप्रामेंटल, यस कैटेगरिकली डिस्क्राइब। सो आई एम नॉट गोइंग इंस्टीट्यूशंस की और अध्यापक के माइंडसेट की भी। हम क्षमा के साथ ये बात कर रहे हैं माइंडसेट की। आप हमको जो है पहले से हम साइकोलॉजी इतना दे रहे हैं आपको, अगर बुरा लगे तो। ऑलवेज वी रिमेन इन द पनिशमेंट मोड। पनिशमेंट डज नॉट प्यूरिफाई। If anything that punishment does is that it hardens the young mind. So we must come out of that punishment mode. हम इंकरेजमेंट की दिशा में क्यों नहीं चलते हैं? और फिर सुमित कैरोला सर, आप क्या बताएंगे ये जो एरोमा मिशन है जिसके बारे में आपने लेक्चर भी डिलीवर किया डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन उनके फाउंडेशन डे में, उसके बारे में? आज जो 47th फाउंडेशन डे था डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंट एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, उसमें मुझे आज मौका दिया गया। इसके लिए मैं डॉक्टर प्रोफेसर नीलू का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जनता के साथ और स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने का मौका मिला। जो मेरा डिस्कशन था मेनली रिलेटेड था पर्पल रेवोल्यूशन और CSIR अरोमा मिशन के बारे में। इसमें हमने कैसे किसानों तक लेवेंडर की खेती को और अन्य एरोमेटिक क्रॉप्स की खेती को पहुंचाया और कोशिश करी कि उनकी आय दुगनी हो, और वो हुई भी, कई गुना आय भी बढ़ी है, और कैसे ये एक पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से पूरे देश में, पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर चुका है, उसी बारे में आज हमने डिस्कशन किया। सर कितना मुश्किल था खारिफ क्रॉप, क्योंकि आपने जो एरियाज बताए वो सारे कुछ खारिफ क्रॉप पे थे, कुछ रबी क्रॉप पे डिपेंडेंट थे, लेकिन किस तरह मुश्किल रहा उन फार्मर्स के साथ काम करना? क्योंकि हमने सुना आपने फार्मर्स को एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की, जिससे मिडिल मैन की भी, और उनकी जो एक कनाल पे 3,000-4,000 सालाना कमाते थे वो 15 से 20,000 पे जाए, उस बारे में आप थोड़ा बताएं। ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और अक्सर ये पूछा नहीं जाता है। मैं आपको ये बता दूं, जब 2016-17 में हमने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी और किसानों के पास हम जाते थे तो ज़्यादातर किसान इसको पौधा तो ले लेते थे लेकिन लगाते नहीं थे। करीब 100 किसानों को अगर देते थे तो 10-15 किसान ही आगे ले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, किसानों को दिखता गया कि किसानों की आय बढ़ रही है, मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली आज की डेट में ऐसी स्थिति है कि जितने अगर 1000 किसान हमसे मांगते हैं तो हम मुश्किल से 500 किसान को देने की स्थिति में ये इस लेवल तक पहुंच चुका है। और उससे हुआ क्या असर कि जो किसानों की आय 2 से 3 हज़ार थी, जैसे आपने बताया 15 से 20 हज़ार हो गई, और ये तो अभी शुरुआत है। इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट बनने का इसका पूरी अपार संभावना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर वो इन्वायरमेंट, वो खेत हैं, वो स्थिति है जहाँ पर ये पौधे उग सकते हैं। ये पौधे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली, महाराष्ट्र में नहीं उग सकते, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में उग सकते हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में जो उगता गेहूँ, अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हमारे किसान को पैसा नहीं मिलेगा। हमारे किसान को अगर कमाना है तो ऐसी फसल उगाएं जिसकी मार्केट में डिमांड है, और इनकी मार्केट में डिमांड है, इसीलिए हम इनको किसानों तक ले जा रहे हैं। सर ये साल में 2 बार उगते हैं? ये एक फसल ऐसी है कि ये आपकी पेरिनियल बहुवार्षिक फसल है। पहले साल आप लगाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे साल कम मिलेगा, तीसरे साल से 15 से 18 साल तक ये आपको लगातार आउटपुट देता रहेगा। ये एक तरीके का आपका बाग की तरह लग जाएगा, और तीसरे साल से आपको ये बड़े आराम से, मतलब लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग, मैंने बड़ी बार सुना कि लोग फसल लगाते हैं लेकिन साल में रिजल्ट करते हैं। तो जैसे मैं बताया, शुरुआत में जब 2016-17 में हम देते थे, लोगों में पेशेंस नहीं थी। बहुत से किसान लगाते थे, 6 महीने में निकाल देते थे, लेकिन उनमें से कुछ 10-15 किसान जैसे जैसे 100 को दिया, उसमें से 10-20 ने आगे बढ़ाया। जब उन्होंने फ़ायदा देखना शुरू किया तो आज हर किसान जानता है क्या ये चीज़ है, क्योंकि नई चीज़ को एक्सेप्ट करना और मानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बार जब सामने एग्जाम्पल आ गया तो हर कोई उसको लगाता है और एक्सेप्ट भी कर लेता है। जब हम सेब लगाते हैं कई सालों बाद फसल देता है, लेकिन लोग जानते हैं कि इससे मिलेगा। उसी तरीके से आज हर किसान इसके बारे में इन क्षेत्रों में ख़ास तौर पे
किश्तवाड़, भदरवाह और हमारे ठंडे इलाकों में जानता है इसके बारे में। सर, जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें, क्या देंगे? क्योंकि इसमें हमने देखा प्राइम मिनिस्टर का भी डायरेक्टली इंटरफेयर था, पीएमओ ऑफिस से भी डायरेक्टली इंटरफेयर था। तो लोगों के लिए, भलाई के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें आप तो? मेरा तो बस यही मैसेज है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एफर्ट्स लगा रहे हैं आप तक इन चीज़ों को लेके जाने का। इसमें सिर्फ किसान ही नहीं, इसमें यंग लड़के जो एज ए एंटरप्रेन्योर बन के स्टार्टअप्स लगा सकते हैं। इसमें हमारी आर्मी जो इंटीरियर इलाकों में लोगों के साथ मिलकर काम करती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सब जुड़ के इसको करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के आएगा, जिसका आने वाले समय में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नॉट सिर्फ जम्मू कश्मीर, पूरे भारत के लिए और एक्सपोर्ट में तक में जाने के लिए बहुत बड़ा चांसेस है। थैंक यू। इसके लिए मैं डीडी को, उसके अध्यापक, उनके डायरेक्टर, उनके नॉन टीचिंग स्टाफ, उनके ऑफिसर, उनके स्टूडेंट्स, सबको बधाई देता हूं। और आज का जो समय है वह डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन का समय है। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि जो पॉपुलेशन 50% हिंदुस्तान की है वह 30 इयर्स के एज के नीचे की है। कितने विश्वविद्यालय, कितने कॉलेजेस हम खोलेंगे? तो अब समय आ गया है कि विश्वविद्यालयों को स्टूडेंट्स तक पहुंचना है, न कि स्टूडेंट्स आर सपोज टू कम टू द इंस्टीट्यूशन, वी आर सपोज टू रीच टू द स्टूडेंट। दूसरी बात, डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है। स्टूडेंट्स अपनी चॉइस के अनुसार अपना कोर्स तय कर सकता है, जबकि जो रेगुलर मोड ऑफ एग्जाम एडमिशन का है उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो आप अपने स्पेस, अपने टाइम, अपनी चॉइस के अनुसार अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अपने जो आपके अंदर अंकुर है उसको प्रस्फुटित होते हुए देख सकते हैं। इसमें जो काम डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ नीलूर मेत्रा कर रहा है, मैं उसकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। वीसी साहब ने बात की है तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जम्मू विश्वविद्यालय ने जो ये मुझे मौका दिया है, जो वीसी साहब ने मुझे मौका दिया इस डायरेक्टरेट को लीड करने का एज डायरेक्टर डीडी, ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उस सपने को साकार करने के लिए कि हम एजुकेशन को डोर स्टेप्स पे कैसे ले जा सकते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मैंडेट है, जिसमें कि ये बड़े स्वच्छ, जिसको बोलते हैं ना, क्लियर रूप में ये कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के पास पहुँचे और अपनी इच्छा अनुसार जो भी जैसा भी पढ़ना चाहता है, जीना चाहता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे जो सपोर्ट है, जो उनके इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहता है, उसका बड़ा जोर दिया गया है। तो आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, जो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से ये जो कोशिश है जम्मू विश्वविद्यालय की कि हम किस तरह से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छा काम पीछे भी डिस्टेंस एजुकेशन ने किया है। आने वाले समय में मैं ये उम्मीद रखती हूँ और मैं पूरे गौरव से कह सकती हूँ कि जो विज़न जम्मू विश्वविद्यालय का आज की डेट में है, इन सिंक विद दी NEP 2020, और मुझे ये जो मौका दिया है उसके लिए जम्मू विश्वविद्यालय हमेशा अग्रसर रहेगा। इस रीजन का हर बच्चा वो जम्मू विश्वविद्यालय का बच्चा है, और जो भी बच्चा हमारे से जुड़ रहा है उसकी हर किस्म की जो ग्रोथ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके अंदर ये एक निखार लाना, उसके अंदर ये सोच लाना कि वो देश का एक भविष्य है और किस तरह से वो कम्युनिटी एंगेजमेंट से उसको आगे ला के हम उसके लिए काम कर सकते हैं, ये हमारा आज का मैंडेट है, जम्मू विश्वविद्यालय का मैंडेट है। छोटी से छोटी उनकी उम्मीद को जगाए रखना और जो उनके अंदर ना उम्मीदें हैं उसके ऊपर काम करना, उनका हौसला को बढ़ाए रखना, ये डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से हमारी एक छोटी सी कोशिश है जो आने वाले समय में मैं ये समझती हूँ जम्मू कश्मीर में ज़रूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन के बाद अगर बात की जाए, आपने ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन की बात की, मोड ऑफ एजुकेशन के बाद आपको लगता है कि जो डिपार्टमेंट, डिस्टेंस डिपार्टमेंट है, उसको कोई ना कोई वैल्यूएबल, मतलब कि एक प्लेसमेंट आपको शायद ये आफ्टर NEP, यस आपको शायद ये बताने में मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन के 2 प्रोग्राम्स जो MCOM और MA इंग्लिश है वो ऑलरेडी UGC ने हमारे अप्रूव कर दिए हैं और उसके ऊपर डायरेक्टरेट पूरे ज़ोर शोर से काम कर रहा है। तो आने वाले समय में जो जम्मू कश्मीर में पहले 2 मेजर ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलेंगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से चलेंगे, और मैं ये चाहूँगी कि आप बेसब्री से जून जुलाई की जो एडमिशन होगी उसका इंतज़ार करें, और मैं आपको पूरे इस माध्यम से सारे जम्मू कश्मीर को न्योता देती हैं कि आइए एडमिशन लीजिए। आपको
ड्यूल माध्यम से भी अब डिग्रियां मिलेंगी। जम्मू विश्वविद्यालय ने अभी की यूनिवर्सिटी काउंसिल में ड्यूल डिग्री प्रोग्राम को भी मंजूरी दे दी है और जिसका नोटिफिकेशन आज 1-2 दिन में निकल जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जो कि साइमल्टेनियसली 2 कोर्सेज करना चाहता है वो जम्मू विश्वविद्यालय से वो 2 कोर्स लगातार कर सकेगा। एक डिस्टेंस एजुकेशन से जुड़ सकेगा और दूसरा रेगुलर प्रोग्राम से जुड़ सकेगा। सो बहुत कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स अभी जम्मू विश्वविद्यालय में लगभग पिछले 1 साल में लिए हैं जो कि कम्प्लीटली इन सिंक विद दी NEP 2020 है और मुझे इसका हिस्सा बनते हुए बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Thank you ma'am. very Thank you. much. Thanks a lot, ma'am. Thanks to each and everyone.